हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालना। हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं एलसीएम को, और एचसीएफ को महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो चलिए हम लोग वन बाय वन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ये मेरा विश्वास है कि आप लोग 3 क्वेश्चन में एलसीएम को पूरी तरह सीख जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 8 और 4 का एलसीएम निकालना। तो जब 8 और 4 का एलसीएम निकालते हैं तब तो सबसे पहले हमको इस तरह से 8 फिर कॉमा 4 लिखना है। उसके बाद जो एलसीएम का साइन होता है इस तरह से हमको एलसीएम का साइन देना होता है। यानी कि ये जो एलसीएम निकल रहा है इसको भाग विधि के द्वारा बना रहे हैं, लॉन्ग डिवीज़न मैथड कहते हैं इसको। और सबसे पहला रूल्स है कि हमको एक ऐसा संख्या का टेबल पढ़ना है जो दोनों आना चाहिए, 8 भी आना चाहिए और 4 भी आना चाहिए। तो वो संख्या है ना, वो संख्या 2 है। 2 का टेबल में 8 भी आता है और 4 भी आता है। ये एलसीएम का नियम बोलता है, इस बात को आप गांठ बांध लो। तो सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे, तो यहाँ लिखना है हमको 2। 2 का टेबल में 8 कितना बार में आता है वो संख्या यहाँ लिखना है 8 के नीचे। यानी कि 2 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तब 8 आएगा, और 2 का टेबल है ना 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूना 4, 2 2 जा 4, 2 बार पढ़ें तब मेरा 4 आया। चलिए अब आगे हमको फिर से चेक करना होता है कि एलसीएम लगाना है या नहीं लगाना है। जब दूसरा बार लगाएंगे तो फिर से 2 का टेबल में 4 भी आता है और 2 भी आता है, मतलब एलसीएम को आगे बढ़ाना है और फिर से हमको इसी तरह का साइन देना है। फिर यहाँ पे कितना से एलसीएम लगा रहे हैं 2 से, तो यहाँ पे हमको 2 लिखना है। और 2 का पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है 2 बार में, तो यहाँ 2 लिखना है और कोमा का यूज़ करना है, भूलना नहीं है। फिर 2 का टेबल में 2 कितना बार में आता है 1 बार में आता है। तो इस तरह से अब आगे फिर से चेक आउट करेंगे तो 2 का पहाड़ा में 2 आता है लेकिन 1 नहीं आता है। तो ये एलसीएम यहीं पे रोक देना है, क्योंकि ये दोनों संख्या एलसीएम लगना चाहिए। फिर से हमको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा हमको इस तरह से एलसीएम लिखना है। और ये जो नंबर्स है बाहर के उसको मल्टीपल का फॉर्म में गुना का साइन में लिखना है। इस तरह से 2 गुना, फिर इसको लिखेंगे 2 गुना, फिर इसको लिखेंगे 2। 1 को नहीं लिखा जाता है क्योंकि गुना करने पर फिर से हमको वही संख्या आएगा। अब ये तीनों को गुना करेंगे, 2 दुना होता है 4, 4 दुना होता है 8। यानी कि इसका जो आंसर निकल कर आ गया है ये मेरा 8 आंसर निकल कर आ गया है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्यों दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये बात आपको देखना है। दूसरा क्वेश्चन जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे 9 और 12 का एलसीएम निकालना है, और हमको चेक करना है छोटे संख्या से। यानी कि 2 का पहाड़ा में 9 नहीं आता है लेकिन 12 आता है। हमने क्या बताया, दोनों संख्या कट जाना चाहिए, दोनों नंबर्स आने चाहिए पहाड़े में, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, 3 से हमको एलसीएम लगाना है, और 3 का टेबल जब पढ़ेंगे तो 9 भी आता है और 12 भी आता है। तो फिर से यहाँ पे हमको 3 पे लगाना होता है, और 3 का टेबल में 9 कितना बार में, यानी कि यहाँ पे 3 बार में, 3 तिया 9। फिर से हम आगे बढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा में 12 4 बार में। तो इस तरह से क्लियर है। अब हम देखेंगे कि 3 का पहाड़ा में 3 आता है लेकिन 4 नहीं आता है, और 2 का पहाड़ा में 4 आता है लेकिन 3 नहीं आता है। अब हमको पता चल गया है कि दोनों संख्या किसी का टेबल में नहीं आ रहा है। इट मीन्स एलसीएम को रोक देना है, और सीधा सीधा हमको यहाँ पे लिखना है एलसीएम इज इक्वल टू, है ना, ये जो बाहर का नंबर है इसको गुना का साइन में लिखना है, ठीक है। 3 फिर गुना, फिर 3 फिर गुना, फिर 4। अब हमको गुना करके आंसर लिख देना है। यानी कि 3 तिया 9 चौक 36 इसका क्लियर आंसर निकल कर आया है। यानी कि 9 12 का जो एलसीएम होगा, लघुत्तम होगा, वो 36 होगा। तो आई होप अभी तक वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। एक लाइक्स तो स्माइली फेस में बनता है। चलिए हम थोड़ा सा इन 3 प्रश्नों को क्यों लिए हैं वो चेक करना है। 18, 36 और 60 का लघुत्तम निकालना है। अब यहाँ सबसे पहले हमको लिखना है, चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 18, 36 और 60 का लघुत्तम निकालना है। अब जो मेरा कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि ये
छोटे संख्या से स्टार्ट करना है, यानी कि 2 से स्टार्ट करना है कि 2 का पहाड़ा में 18 आता है। लेकिन बड़े बच्चे होंगे तो ये समझ पा रहे होंगे कि 36 भी 2 से पूरा पूरा कट जाएगा और 60 भी 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। इट मीन्स पहाड़ा तो हम लोग 10 ही तक पढ़ते हैं ना, उससे आगे भी हमको लगाना है, यानी कि पूरा संख्या 2 से कट जाना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि लास्ट में यदि है ना ये अंक यदि 0 2 4 6 8 रहेगा तो 2 से पूरा पूरा कट जाता है। तब फिर से हमको यहाँ 2 से लगाना होता है। 2 से 9 बार में 18 पूरा पूरा कट जाएगा और 36 से वो 18 बार में पूरा पूरा कट जाएगा और जो 60 है वो 30 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। फिर से हमको एलसीएम को आगे बढ़ाना है। अब यहाँ देखेंगे कि 2 का पहाड़ा में 18 पूरा पूरा कट जाता है और 2 से 30 भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि 2 संख्या कम से कम कट रहा है तो ये 2 से लगाना है। लेकिन क्या 2 का पहाड़ा में 9 नहीं आता है, तब क्या करेंगे? तब आप एक चीज़ सिंपल जान लो कि वही संख्या उतार देना है। ये आपके लिए नया है, यानी कि जिसका टेबल में 9 नहीं आएगा या कोई संख्या नहीं आएगा वही संख्या उतारना है। 9 उतार दिए। 2 का पहाड़ा में 18 9 बार में, फिर ये 15 बार में कट जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि 3 का टेबल से तीनों संख्या कट रहा है तो बिल्कुल आसानी से विदाउट एनी हेजिटेशन हमको 3 से लगाना होता है और 3 तिया 9, फिर 3 का टेबल में 9 3 बार में, फिर 3 का टेबल में 15 5 बार में। अभी भी 3 और 3 कि 2 संख्या 3 से कट रहा है, तब हमको 3 से लगाना है। 3 इकाई, फिर 3 इकाई, फिर 5 नहीं कट रहा है तो 5 इस तरह से लिख देना है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको यहाँ देखना है कि ये जो साइड वाला जो नंबर्स है उसको गुना के साइन में लिख देना है। सीधा सीधा हम लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। अब यहाँ होता है 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36 और 36 पचे 180। तो इस तरह से हमने बहुत ही आसानी से एलसीएम को कंप्लीट किया है। अब हम लोग नेक्स्ट टारगेट रखेंगे महत्तम समापवर्तक, जो कि बहुत ही आसान तरीके से भाग विधि द्वारा सीखना है। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 9 और 12 का एचसीएफ निकालना है। तो भाग विधि से निकालना है, यानी कि छोटा संख्या यानी कि 9 है ना, 12 को भाग लगाएंगे, यानी कि 9 का पहाड़ा में कितना बार में 12 आता है? नहीं आता है। 1 बार में लगेगा, 2 बार में 18 आता है। यहाँ सीधा सीधे 9 लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जब एचसीएफ निकालेंगे तो जो मेरा शेषफल बच गया ना, शेषफल जैसे ही बचा भाग कंप्लीट होने के बाद भाग का साइन देना है। और ये जो संख्या है जिससे भाग लगा रहे थे, 9 से लगा रहे थे, फिर से 9 बीच में आ जाएगा और फिर से हमको ये भागा कंप्लीट करना है। यानी कि 3 का पहाड़ा में 9 कितना बार में? 3 बार में। फिर से यहाँ 9 लिखेंगे, फिर यहाँ 0, यानी कि जब मेरा शेषफल 0 आ जाएगा तो समझ लो कि एचसीएफ मेरा कंप्लीट है। और जो एचसीएफ होता है ना, जिससे हम भागा दे रहे थे एटलीस्ट में, वो संख्या होता है, यानी कि एचसीएफ इज इक्वल टू मेरा 3 आंसर निकल कर आएगा, है कि नहीं? तो इस तरह से भाग देते हुए हमको एचसीएफ निकालना था। ये क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो समझ नहीं पाते हैं। चलिए हम लोग अभी यहाँ पे है ना 6 और 12 का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले 38 से इस तरह से डिवाइड करेंगे। और जब डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हमको डिवाइड कंप्लीट करना होता है, इसलिए ये क्वेश्चन हमने लिया है। किस तरह से? 6 पचे 30, 6 छक 36, 6 बार में यहाँ पे 36 आएगा। अब यहाँ पे है ना, देखो कितना बच गया है, यहाँ पे 2 बच गया है। यानी कि अब ये जो शेषफल बच गया फिर से इसको भाग लगाना है और ये जो 6 है फिर यहाँ करना है, यानी कि फिर 2 3 जा 6 यहाँ पे। और एचसीएफ इज इक्वल टू जो मेरा आंसर निकल के आया है वो 2 होगा, ये संख्या। ठीक है ना? तो इस तरह से हमको एचसीएफ निकालना होता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग जब 3 संख्याओं का एचसीएफ निकालना है तब उसको किस तरह से करना है वो हमको चेकआउट करना है, यानी कि थर्ड आंसर को हम लोग करना है। ठीक है। सबसे पहले सबसे छोटा संख्या को उससे बड़े संख्या से भाग देना पड़ता है, यानी कि सबसे छोटा संख्या यहाँ पे 28 है, उससे जो बड़ा संख्या है वो मेरा 35 है। अब यहाँ पे 28 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तब मेरा लग जाएगा, 2 बार में 56 आता है, नहीं लगेगा, इससे ज़्यादा है ना। यहाँ पे 15 में 8 जाएगा, हो जाएगा 7, फिर यहाँ पे कैंसल आउट, यानी कि 35 में 28 जाएगा, 7 बचेगा। फिर यहाँ पे इस तरह से ये जो संख्या लगाना है, फिर 7 का टेबल में 28 4 बार में
यानी कि 28 और 35 का जो HCF आया वो 7 आया, और इसी 7 को जो तीसरे नंबर है 49 से भी भाग देना होता है, और 7 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कि जो मेरा HCF निकल के आएगा, जैसे ही यहाँ मेरा 0 आया 7 मेरा HCF होगा। आई होप अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं। चैनल को इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर उन स्टूडेंट्स को करें जो मैथ में इंटरेस्टेड है। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।